बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एमएससी साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट के प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तीसरी वीडियो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। प्लीज़ 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 सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं हमेशा करती हूँ कि प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें। मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा क्रेडिट तो देना। आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। थोड़ी सी देर लगती है लिखने में, लाइक करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना कोई पैसे लगते हैं। ठीक है, मुझे अप्रिसिएशन मिलती है कि मैं कोई काम अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है यही कि आप लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी लिख दिया करें कि जी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। ठीक है, खुशी होती है पढ़ के और देख के। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रीवियस 5 ईयर पेपर में से एक पेपर, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का 2012 का ये पेपर है। ठीक है, पेपर 3 है स्टैटिस्टिक्स, सेक्शन 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द ऑर्डिनल स्केल्स। नंबर 2 पे है एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 पे है डिफाइन हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Question number 4 है which measure of central tendency likely to be affected by one or two extreme scores in the distributions. Number 5 पे है write brief definition of average deviation. Number 6 पे हमारे पास question है as the power of a test increases what happens to the probability of type 2 error. 7 पे है define chi-square test for goodness of fit. नंबर 8 पे हमारे पास क्वेश्चन है राइट द अजम्पशन रिक्वायर्ड इन इंडिपेंडेंट मेजर अनोवा। 9 पर है डिस्क्राइब व्हाट इज मेजर्ड बाय स्पेयरमैन कोरिलेशन। नंबर 10 पर है ब्रीफली डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर। 11 पे है एक्सप्लेन द कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। 12 पर है प्लेस द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको स्कोर्स दिए गए हैं, आपको आपने इसको हल करके बताना है। ठीक है, 13 पे है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ जी स्कोर प्रोवाइड। जी स्कोर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। 14 पे है वाई द प्रॉब्लम ऑफ टाइप 1 एरर कंसिडर्ड सीरियस। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा क्रिटिकल टाइप है। ठीक है जी, बहुत थोड़ा सा मुश्किल बनाया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें जो रिपीटेड मोस्टली होते हैं वो भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो हैं जो न्यू हैं। ठीक है, आगे चल के भी आपको शायद ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलें, लेकिन जब मैंने पेपर्स दिए थे तो तब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे थे जो इसमें मोस्टली जो पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़े टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपने अपने नोट्स बनाने हैं और बस शुरू हो जाना है पढ़ना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने जहन को समझाने की बात है कि आप अगर मुश्किल समझ कर बैठ जाएंगे चीज़ को, तो वो आपके लिए मुश्किल ही रहेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। अगर आप ये समझेंगे कि मैं कर सकता हूँ, अपने आप अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखें, तो आप ज़रूर ज़रूर हर चीज़ का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, हर चीज़, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में। बस आपके दिमाग जो आपकी लिमिटेशन है ना आपने बनाई हुई, बस वो उसको मुश्किल बना देती है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ये आपने अपना जहन खुद बनाना है। चलिए जी, नेक्स्ट हम सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है इसमें, राइट अ नोट ऑन SPSS पैकेज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली आता होता है, अब ये इन्होंने नीचे दे दिया है। ठीक है, बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। 10+10 मार्क्स हैं इसके, यानी कि ऊपर वाला जो आपका SPSS पैकेज है उसके भी 10 नंबर का आंसर होना चाहिए, और ये नेक्स्ट बी पार्ट जो है ये भी 10 नंबर का आंसर होना चाहिए। ठीक है, दोनों के सेम लेंथ के होने चाहिए आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट है, अ रिसर्चर ऑब्टेन्स अ सैम्पल ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू 7 इंडिविजुअल्स एंड टेस्ट ईच पर्सन इन 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशंस। द डाटा फॉर दिस सैम्पल इज एज फॉलोज। ठीक है, ये दोनों डाटाज दिए गए हैं इसमें, और सिग्निफिकेंस लेवल है यूज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, बी पार्ट है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। स्कोर्स हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 10-10 नंबर का, दोनों पार्ट है। ठीक है, रिसर्चर कंपेयर्स इमोशनैलिटी इन डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ 4 वीक्स ओल्ड डॉग्स।
Each pup is handled for 25 seconds and the duration of time spent struggling while being handled in measured for each pup. The data are as follows. pup dogs को बोला गया, जो dogs के बच्चे होते हैं, जो डॉग्स बच्चे जो होते हैं उनको पपीज़ बोला जाता है, आपको पता होगा। तो वो पप मेरे जैसे बंदे जो थोड़े से बंदियाँ बेवकूफ़ टाइप होती हैं वो उनको समझ नहीं भी आती, सो मोस्टली तो समझ आ ही गई होगी, ठीक है। जर्मन शेफर्ड 4354, कुकर स्पैनियल 2020, अमेरिकन पिटबुल, ये उनकी जो कैटेगरीज हैं डॉग्स की उनकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे है कंपेयर द मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ग्रुप। नंबर 3 पहले हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे डॉग्स के बारे में। नंबर 1 पे नीचे है कंपेयर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ग्रुप। नंबर 2 पे है डू डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग डॉग ब्रीड्स इन इमोशनैलिटी, यूज 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। 5+5 मार्क्स का आपका दोनों का आंसर होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर आपको उन्होंने पूरा वो दिया हुआ है, नीचे 2 पार्ट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने वो वाला डाटा यूज़ करना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे हमारे पास a researcher suspects that color blindness is inherited by sex-linked gene. The probability is examined by looking for a relationship between gender and color version. A sample of 1000 people is tested for color blindness and then they are classified according to their sex and color version status: normal, red, green, blind, other color blindnesses, ठीक है। is color blindness related to gender? The data are as follows, ठीक है जी। ये आपने फाइंड आउट करना है। सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05 और ये आपको नीचे डाटा दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट है कंप्यूट द पियर्सन कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको नीचे एक्स और वाई डाटा दिया हुआ है। बी पार्ट है, इसमें कंप्यूट मीन एंड मीडियन फॉर फॉलोइंग डाटा, ठीक है। नंबरिंग की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऐसे की हुई है, ठीक है। 10+5+5 या आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो आंसर देना। ए पार्ट जो है उसके 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ, और जो बी पार्ट है उसके मीन एंड मीडियन कंप्यूट करने के लिए दिया गया है। तो इसका मतलब मीन वाला क्वेश्चन जो जब आप मीन का क्वेश्चन करेंगे तो उसके 5 मार्क्स होने चाहिए और मीडियन में जब इसको आंसर निकालेंगे तो उसके भी 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो जी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है क्वेश्चंस की। तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो पास होंगे। प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स की शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनकी तो लाजमी आप तैयारी करें, इनकी नंबर्स जो हैं वो आपके पक्के होते हैं। प्रीवियस 5 ईयर पेपर से आप अगर तैयारी करें तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप एक बार जो है वो हल, एक बार नहीं बल्कि बार बार इनको सॉल्व करें ताकि आपकी रिपीटिशन जो है वो उससे आप बेहतर बनेंगे। आपको अच्छे से अच्छा घुमाया हुआ क्वेश्चन जो है वो आप हल करने के काबिल हो सकते हैं अगर आप बार बार क्वेश्चंस को हल करेंगे। प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स जो हैं उन सारे के सारे उनको सॉल्व करें, उनको पढ़ें, उनको एनालिसिस करें सारे पेपर्स का। आप बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। तो चलिए जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो लाजमी पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।